फिर करते हैं क्लास शुरू। राम राम, हवा में प्रणाम, हवा में प्रणाम। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करी है। जो भी आप लोगों का सीईटी ग्रुप डी का पेपर होना आगे, बहुत ही जल्द आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने ना मिलेगा। ठीक है, आगे जो आपके सीईटी मेंस की परीक्षाएं होनी है उनके लिए आप ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करी है। और पिछली बार जो हरियाणा जीके करी थी उससे थोड़ी आप ज्यादा डीप करने का प्रयास करने लग रहे हैं, इसीलिए मैंने दोबारा से हरियाणा जीके शुरू करी, वरना थी ये पहला दो। लेकिन पिछली बार से कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिली, सिस्टमैटिक वे से कुछ नए तरीके से आपको चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए ये सीरीज शुरू करी है। तो अपना जो एक टॉपिक था हरियाणा का फिल्मी जगत, वो आप ने पूरा कर दिया कंप्लीट, थ्योरी प्लस एमसीक्यू 2 क्लासों के अंदर। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम होगा हरियाणा के विश्वविद्यालय। आकाशवाणी के अंदर आज नहीं हो पाएंगे, विश्वविद्यालय भी पूरे होने मुश्किल है। ठीक है, तो आकाशवाणी केंद्र और विश्वविद्यालय दोनों मिला के अपने 2 दिन का में पूरे होंगे। आज में सारे पूरे नहीं होंगे भाई। ठीक है, विश्वविद्यालय समझो आधे आज हो जाएंगे, आधे कल हो जाएंगे, और फिर मतलब कल आकाशवाणी केंद्र भी लिपटा जाए। सारा सिस्टम मतलब आधा पर्दा करके 2 दिन में लिपट जाएगा। ठीक है, तो आज आप जितने भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी उसका पहला पार्ट कराएंगे, दूसरा पार्ट अभी कल कराएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने देखा था रोहतक के अंदर एक IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बारे में प्रश्न आया था। सीईटी का भी जो आया था 26 जुलाई की पहली शिफ्ट का मैं आया था कि क्या IIM रोहतक में है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना के दे रखे थे। ठीक है, अब जो साथी डीपली पढ़ लेगा वो इजीली बता देगा, और जो मोटा मोटा पढ़ के जाएगा उसका पतन हो जाए पेपर में, और क्या हो था। ठीक है भाई, एप्पल फोन का भाई लिंक दे रखा भाई, बीस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो अपना टेलीग्राम चैनल पर देख लियो, पा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई हरियाणा के विश्वविद्यालय है, जितने भी विश्वविद्यालय ना, उन सब के अंदर जो सबसे खास जो यूनिवर्सिटी है, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संबंध रखता है भाई। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय है? तो हरियाणा के अंदर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसका नाम है यो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, वो क्या है? वो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, और जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के अंदर वो शुमार है। यह चीज आपको याद रखनी है, एग्जामिनर हर साल पूछता है कि हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था, या हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो वो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, और कुरुक्षेत्र ही हमारा हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। तो ये चीज हमारी पक्की दिमाग के अंदर सेट रखना। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का सबसे पहला और पुराना विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछ ले, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो आ जाएगी तारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यानी KUK लिख दूं मैं डायरेक्ट। KUK का मतलब समझ गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वो तुम्हारी हरियाणा की सबसे पहली और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। एक सेकंड रुकिए, दादा क्या फंस गया। बाल को कर चलो। ठीक है, हरियाणा का सबसे पहला और पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखो? याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर से हमारे हरियाणा का इतिहास बना है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही पुराने टाइम पर, महाभारत के टाइम पर है, महाभारत हुई थी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या हमारी, यानी कि सबसे पहले देखो जहां पर साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, कड़े दिया, कुरुक्षेत्र का में दिया है। ठीक है, तो उड़ता है तो ज्ञान की असली शुरुआत होगी, तो ज्ञान की असली शुरुआत हरियाणा में कहां से? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। तो ये सबसे पुरानी और पहली यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, दूसरी चीज आती है भाई, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना, तो कोई भी यूनिवर्सिटी क्या है जब स्थापित होते तो उसका इतिहास के अंदर वो छप जाती है, इतिहास के पन्नों के अंदर। तो साल 1956 के अंदर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। याद कैसे रहोगे? 56 का मतलब होगा छपना, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि क्या है, हरियाणा के इतिहास के अंदर छप गिनू, कोरे कागज पर छप गई कि हाँ भैया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, आ गई। लेकिन 1956 के अंदर इसकी कक्षाएं शुरू नहीं हुई थी, इसकी कक्षाएं शुरू हुई थी 1959 के अंदर, यानी कि 3 साल बाद। और जब ये कक्षाएं शुरू हुई 3 साल बाद 1959 के अंदर, लिख ले एक बार के लिए, 53 क्यों लिख दिया, 59 लिखना। 1959 के अंदर जब ये कक्षाएं शुरू हुई 3 साल बाद, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता वो आया था सिर्फ संस्कृत विभाग।
ठीक है। ओनली संस्कृत विभाग की कक्षाएं शुरू हुई थी। संस्कृत विभाग क्या है आपका? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सबसे फर्स्ट विभाग यानी पहला विभाग है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। यानी संस्कृत विभाग से पहले कोई विभाग ही नहीं था। जैसे अब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, म्यूजिक डिपार्टमेंट अलग मिलता है, साइंस डिपार्टमेंट अलग मिलता है, मैथ डिपार्टमेंट अलग मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट अलग है। तो उसी टाइप से उस टाइम जिस टाइम यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, ओनली सिर्फ संस्कृत विभाग था। याद कैसे रखो भाई? सिर्फ संस्कृत विभाग था। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का साथ दिया और गीता संस्कृत के अंदर लिखी गई। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो विभाग आया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, संस्कृत विभाग आया। और पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई आपकी? 1959, यानी 3 साल बाद आपकी क्या है, कक्षाएं आपकी शुरू हुई थी। और जो कि कौन सी थी? आपकी संस्कृत विभाग की। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म्स भरे हैं और एग्जाम डेट भी आ चुकी है। कैसे? वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर। ये कौन थे? ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है। तो जो पहले आपके कुलपति थे वो थे हरि प्रसाद। हर प्रसाद भी बोल देते, हरि प्रसाद भी बोल देते, वो आपकी मर्जी क्या बोलोगे। ठीक है, हरि प्रसाद सिंह। कैसे याद रखो? देखो सिंपल सी बात है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण को हरि भी तो बोलते हैं, यानी साक्षात तो भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद हैं भाई ये। ठीक है, तभी इन्होंने यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर बनने का मौका मिला, कुलपति बनने का। तो हरि प्रसाद सिंह क्या थे? इसके पहले आपके कुलपति थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। वाइस चांसलर का मतलब होता है उपकुलपति। उपकुलपति कौन बने? एसपी सिंह। एसपी को बना दिया गया भाई उपकुलपति। भाई तो इसकी सुरक्षा भी रखिए, इसलिए तेरे को हम लोग उपकुलपति बनाने लग रहे हैं, यानी कि वाइस चांसलर बनाने लग रहे हैं। हाँ, जितनी चीजें सभी साथियों के समझ में आ गई, ट्रिक के साथ हम लोग साथ के साथ इनको याद भी करने लगे, चीजें समझ में आ गई। ठीक है जी। अब ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, इसको है पंजाब के उस टाइम जो राज्यपाल थे चंद्रेश्वर नारायण सिंह, उनके सपनों की यूनिवर्सिटी माना जाता है। अब आप लोग बोलोगे जी ये तो यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है, तो पंजाब के राज्यपाल का रिलेशन कहां से आया? लेकिन आप एक चीज समझो, हरियाणा बनया कब था? हरियाणा बनया था 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनया था। ठीक है जी। और ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1956 के अंदर। यानी कि जिस टाइम हरियाणा बनया था, हरियाणा बनने से 10 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। और ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो, इसका सपना संजोया था उस टाइम जो पंजाब के राज्यपाल होते थे चंद्रेश्वर नारायण सिंह, उनके द्वारा इसका सपना संजोया गया था कि अब इस टाइप से कुरुक्षेत्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाए ताकि एजुकेशन बढ़िया ढाल से फैल सके। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना का सपना किसका था या किस राज्य के राज्यपाल का था? ऑप्शन में देता हरियाणा का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल, कहां का था? मैक्सिमम बच्चे हरियाणा का राज्यपाल ठोक के आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीपली पढ़ा नहीं। तो इसके अंदर ध्यान रखना, पंजाब के राज्यपाल का सपना था कि एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्थापित हो। लिखेंगे सभी साथी, पंजाब के राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल कौन थे? चंद्रेश्वर नारायण सिंह। चंद्रेश्वर नारायण सिंह, नारायण सिंह। ठीक है, चंद्रेश्वर नारायण सिंह का सपना KUK यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापित करना था। स्थापित करना था। हाँ जी, ये चीज हमने लिख दी, समझ में आ गई। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ठीक है, चीजें दिमाग में घुस। देखो इसके अंदर भी कैसे याद रखो, नारायण का नाम आ गया। नारायण भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करते हैं, बस सीधी बात है। नारायण जी का नाम आ जाए, उड़े लिख दियो भाई, हाँ भाई वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने करा? 1956 के अंदर यूनिवर्सिटी बनी। 1956 के अंदर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है, इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कराया था। ये चीज भी लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि क्या थे उस टाइम? तत्कालीन राष्ट्रपति थे, यानी उस टाइम के राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है, द्वारा इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था। ये इसी यूनिवर्सिटी की चीजें याद रखनी है। बाकी यूनिवर्सिटियों की तो सिर्फ आप ही को स्थापना याद रखनी है। ठीक है भैया, इस साल स्थापित हुई थी और इस जगह पे है। ठीक है, बाकी के बारे में इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला कुलपति, पहला विषय रैंड बैंड और बारे में तो सीधा मोटा मोटा पढ़ना है भाई। इस साल बनी थी, ठीक है, इस राज्य इस जिला का में स्थित है, बस इतनी चीज याद रखनी है। एक दो कोई खासियत होगी बस। ठीक है, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र क्योंकि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी ना और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसलिए ये खास है, इसलिए थोड़ी इसके बारे में अपने को डीप पढ़ने की जरूरत है। क्या हुआ सर, मेरा हिसार में फिजिकल है 8 जनवरी को,
कृपया रहने की व्यवस्था करें, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। ठीक है भाई, कर देंगे। ठीक है भाई, एक बार के लिए कमेंट करके ये चीज बताओ, इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? चंद्रेश्वरी तो लिखा है भाई, और क्या लिखा है? चंद्रेश्वरी तो लिखा है, वेरी गुड। क्या है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या है जी? गुरुदेव, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड भाई। चलो देखो, क्लियर है सभी के। अब चलते हैं इसी के अंदर आगे, हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अब कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भाई क्या कुछ खासियत है? आपसे एक प्रश्न पूछा था HSSC के द्वारा ही कि कुरुक्षेत्र जिला है वो किस नेशनल हाईवे के पास स्थित है। नहीं, ये ऐसे आया था कि NH44 है, NH44 के पास कौन सा मतलब कि जिला स्थित है हरियाणा का? तो NH44 के पास कुरुक्षेत्र है। और आपसे ये भी पूछ सकता है भविष्य में कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किस हाईवे के समीप पड़ती है या किस हाईवे के नजदीक पड़ती है। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, उसके नजदीक या उसके समीप कौन है? आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पड़ता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। तो ये कुछ विशेषताएं जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहली विशेषता तो ये है नेक। नेक क्या होता है? गर्दन ना जी, नेक ये रैंक देने की एक संस्था है जो कि पूरे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी उनको रैंक देती है। भाई A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, भाई किस ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। और वो कैसे रैंक देती है? उसको चेक करके देती है, उसके अंदर आएगी, निरीक्षण करेगी कि हाँ भाई किस टाइप की इसके अंदर फैसिलिटी है बच्चों के लिए, कैसे क्या कुछ है, टीचर है या नहीं है, लेबोरेटरी है या नहीं, मतलब क्या कुछ सिस्टम है, उसके हिसाब से ये यूनिवर्सिटी ग्रेड देती है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या है? नेक के द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित है। A++ ग्रेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दिया गया है नेक के द्वारा। तो पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, वो है भाई खासियत है। दूसरा हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है कहां पर? NH44। ये पूछ सकता है आपसे स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के अंदर, जैसे अब की बार पूछे गए थे। NH44 के पास है कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी स्थित है? NH44 के पास आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी NH44 के पास आपकी स्थित है। NH44 के पास आपकी स्थित है कौन सी यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। कुरुक्षेत्र जिला पूछ ले हुआ तो वो भी आपका कहां पर? NH44 के पास आपका स्थित है। तीसरी खासियत क्या है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी लेकर आई। ऑनलाइन डिग्री का मतलब समझ गए? जैसे अभी मैं आपने देखा होगा कुछ एक महीने पहले है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट कराया करता, यूनिवर्सिटी वाला ने मेरे तक कॉन्टैक्ट करा था कि जी आप एडवर्टाइजमेंट करो कि हम लोग ऑनलाइन डिग्री भी करवाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटियां की कराया करता। तो ये दो यूनिवर्सिटी मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो हरियाणा की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन डिग्री की फैसिलिटी देने लग रही है। वह आपकी घर बैठे क्लासेस लगेगी, सारी चीजें आपके घर बैठे होंगी। ठीक है, और आपको मतलब ऑनलाइन ही पेपर होंगे, सारी चीज ऑनलाइन होगी, आपको डिग्री वहां पर जाकर मिल जाएगी। इस टाइप से सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्या है आपका ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाली हरियाणा की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, शुरू करने वाली HR की फर्स्ट यूनिवर्सिटी। समझ जाओगे ना? ठीक है, तो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र। क्योंकि देखो ये हरियाणा की खुद ही पहली यूनिवर्सिटी, तो कोई भी नई चीज की शुरुआत होगी तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही करेगी। सीधी सी बेसिक सी बात है, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा देश का प्रथम वेलोड्रम, देश का प्रथम वेलोड्रम, ये वेलोड्रम ये क्या चीज होती है जी? आपको समझाता हूं, देखो लिखो, देश का प्रथम वेलोड्रम। वेलोड्रम का मतलब क्या होता है? साइकिल रेस का ट्रैक होता है। साइकिल की रेस कौन करेगा करा? जू, ये कैसे होगा? जैसे साइड में तो ढलान वाला होगा, बीच का मैनू गोल होगा, साइकिल पूरी तेज घुमा ऐसे गोल 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 गोल। तो साइकिल रेसिंग ट्रैक है ये वेलोड्रम। क्या है हमारा? साइकिल रेसिंग ट्रैक। ये आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बना है, सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बना था। सबसे पहली बार जो भारत की यूनिवर्सिटी है उनके अंदर सबसे पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना था। तो देश का प्रथम वेलोड्रम भी कहां पर है? वेलोड्रम भी आपका KUK में है भाई।
के यूके में है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है तो देश का पहला वेलोड्रम, मैक्सिमम बच्चा ने बेरा को वेलोड्रम सिस्टम होगा कि है केस होता है, ठीक है। तो वेलोड्रम के बारे में पता लगा, देश का पहला वेलोड्रम आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपका स्थापित हुआ, ठीक है जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि छोटी क्लास से भी शिक्षा देनी स्टार्ट कर चुकी है। छोटी क्लास से कैसे, एलकेजी यूकेजी यहां से शुरू करके पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो सारी यूनिवर्सिटी करवाती हैं, लेकिन छोटी क्लासों के बारे में जो एजुकेशन है वो तो सारी यूनिवर्सिटी नहीं देती, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी हरियाणा की एचआर की एकमात्र यूनिवर्सिटी जो एलकेजी से पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा देती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो कि आपको याद रखनी। इसके अलावा देखो ऑनलाइन डिग्री चल चुकी है। अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी क्या होती है, जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपसे ऑफलाइन फीस लेती है। आपने देखा भाई ऑफलाइन जमा करवा दे भाई ना, भाई ऑनलाइन को लेवा, सिर्फ ऑफलाइन फीस लेवाएंगे। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ऑनलाइन फीस वाला जो सिस्टम है वो भी चलाया। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो भी पहले काम हुए ना हरियाणा के अंदर सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुए हैं। तो इसको क्या है, ये हरियाणा की फर्स्ट कैशलेस यूनिवर्सिटी भी यही है भाई। कैशलेस यूनिवर्सिटी भी यही है। कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी है। ये फैक्टर भी आप लोगों को याद रखना है, चीजें समझ में आई या नहीं है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कुछ विशेषताएं स्क्रीनशॉट उतार लो जिसने उतारना हो करना हो कि मैं, ठीक है। अरे यार ये कौन जने हैं यार, ये ब्लॉक करो इन्ना। 100 बार कह रखा भाई बैच से रिलेटेड हमने कोई समस्या हो नंबर दे रखे हेल्पलाइन, ठीक है। अपना उधर जाके कांटेक्ट करो, आड़ा ना मैसेज कराया करो, पढ़ाई का टाइम पर पढ़ाई कराया करो। सर क्लास देखने का मन नहीं हो रहा है, मूड हो रहा है, ब्लॉक कर भाई देखो जिसने नहीं पढ़ना बेशक जा सकता है, बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। सर जी जो पिछली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग हरियाणा जी की उनका क्या करें, अब न्यू स्टार्ट कर दी सुभाष चंद्र भाई। कड़ता हूँ मेरा समझ में को नहीं आती भाई मतलब तुम धरती पर जन्म लिया दूसरा गलत आ रहे हो भाई। पिछली कर दी पूरी तो ये भी नई करने लगे तो उसमें दिक्कत के तम ना, रिविजन होने लग रही है। जो पहला ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास पूरी, नई में रिविजन हुआ है कि मैं चीज़ खराब तो को नहीं होने लग रही, कोई चीज़ मतलब नई है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। उनको पिछली होगा क्या करें, पिछली कर चुके अब हम अब नई दोबारा से करें। आज से पागल आदमी है भाई। एकता बट की एक है भाई धरती भाई, एकता बट की एक, भगवान कसम तामनो देख लोगे तारा नु एक आधा दिन तो ऐसा जी कराया करा जेसीबी ट्रैक्टर ले आऊं और सारे को ऊपर फेर दूं, इसी से जो सड़का पर भी चल दे दिखन में ना सुहांदे कौन भगवान कसम भाई। इसी से सैंपल है धरती पर, एकता बट की एक। इतनी जागी समझ में दिमाग में घुस गई, आगे चलो भाई। अब इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक खास बात और है, जो पुराने समय के अंदर जो भी हाथ से लिखित चीजें थी ना, जैसे पांडुलिपि होगी या कुछ और चीजें होगी, उसके लिए स्पेशल एक संग्रहालय बनाया गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और उस संग्रहालय का नाम है धरोहर हरियाणा। आप कभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ तो उधर जाके देखना, उस संग्रहालय का नाम क्या है, धरोहर हरियाणा, यानी हरियाणा की धरोहर। हरियाणा के अंदर पुराने समय के अंदर किस टाइप से महिलाएं काम करती थी, कैसे खेती की जाती थी, वो सारे चित्र वगैरह सारी चीजें उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस धरोहर हरियाणा यानी एक संग्रहालय बनाया गया है, उसके अंदर वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय है आपका, ठीक है, या फिर जिसके अंदर भगवान पुराण की 2 हस्तलिखित पांडुलिपि भी लिखी स्थित है, तो वो कहां पर, वो हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। हरियाणा का प्रथम हस्तलिखित संग्रहालय, हस्तलिखित संग्रहालय जिसको क्या बोलेगा, धरोहर हरियाणा। कुरुक्षेत्र के अंदर जाओगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो साथी होम भी गए वहां के उनको पता भी होगा, धरोहर हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का प्रथम हस्तलिखित संग्रहालय जिसको धरोहर हरियाणा भी बोलते हैं, भी के यूके में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है।
इसके अलावा इसी संग्रहालय के अंदर भगवान पुराण है, उनके द्वारा जो हस्तलिखित पांडुलिपि हैं 2, वो भी यहीं पर मिलती हैं। भगवान पुराण द्वारा 2 हस्तलिखित पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब जो पुराने जो उनके ऊपर आप लिखते थे पत्त्यां का ऊपर या और है, पांडुलिपि भी यही है, इसी संग्रहालय के अंदर है भाई। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हैं, ये भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। 2 हस्तलिखित पांडुलिपि भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों के हस्तलिखित संग्रहालय, हाथ से लिखी जो पुरानी चीजें, यहाँ हरियाणा की जो पुरानी जो संस्कृति दिखा रखी है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 2 पत्रिकाएं भी जारी करी थी भाई। एक का नाम है कैरियर 360, मतलब अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने लगे तो 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं के अंदर आपका कैरियर बन जाएगा बढ़िया वाला। दूसरा कला निधि, यानी कुछ ना कुछ आप लोग नई नई कला भी सीखने का काम करोगे अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आओगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। लूर नृत्य का संरक्षक भी बोला गया है इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो यहाँ की जो मेन पत्रिकाएं हैं ये भी पूछी गई है एग्जाम के अंदर। तो कौन कौन सी आपके पास, एक तो कैरियर 360 लिखेंगे सभी साथी, एक तो है आपकी कैरियर 360, ठीक है, दूसरी आपकी कला निधि। ये 2 क्या है आपकी मेन मुख्य पत्रिकाएं हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा 2 जो मेन खासियत हो रहे हैं, बस 2 ही खासियत हो रही है फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सारा रोड़ा खत्म। एक और जो मेन खासियत है, एक तो आपका जो सरस्वती नदी आपको पता लुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती नदी के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक केंद्र बनाया गया, सरस्वती नदी शोध केंद्र। उसकी स्थापना भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुई 2018 के अंदर। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर की खंडपीठ, यानी वो भी एक रिसर्च सेंटर है, गुरु तेग बहादुर के ऊपर जो भी उन्होंने रिसर्च करी है वो भी आपकी यहीं पर स्थापित करी गई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी शोध, शोध का मतलब होता है रिसर्च। बस सरस्वती नदी के ऊपर जो रिसर्च करनी है, ठीक है, कहां पर की जाएगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। कब स्थापना हुई इसकी, 2018 में केयूके में इसकी स्थापना हुई, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। दूसरी चीज हमारी सरस्वती नदी शोध संस्थान हो गया। दूसरी चीज हमारी क्या थी, गुरु तेग बहादुर खंडपीठ, गुरु तेग बहादुर खंडपीठ, तेग बहादुर खंडपीठ है, वो भी आपकी कहां पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 में स्थापित की गई, केयूके में स्थापित हुई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, लूर नृत्य। लूर नृत्य हरियाणा के अंदर से लगभग लुप्त हो चुका था। ठीक है, लूर नृत्य, जब नृत्य वाला टॉपिक आया तब आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं लूर नृत्य होता क्या है। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो भाई, लूर नृत्य है वो हरियाणा से पूर्णतः गायब हो चुका था। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आई, नो बोली मैं बचाऊंगी लूर नृत्य को। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करवाए लूर नृत्य के ऊपर, वहां के बच्चों को सिखाया लूर नृत्य होता क्या, क्या कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को लूर नृत्य का संरक्षक भी कहा गया है। जो लूर नृत्य है, लूर नृत्य का संरक्षक भी किसको बोला गया है, संरक्षक भी केयूके को बोला गया, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बोला गया है। हाँ जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। घुसा तो गई यार, घुसेड़ने लगे ना तारा दिमाग का। मैं इतनी चीजें बताओ, इतनी चीजों के अंदर किसी साथी को कोई डाउट हो, कोई भड़क हो, सर कल वाले क्लास के, कोई कल वाले क्लास के क्या है, ब्लॉक करो इसे ना। हाँ, लूर नृत्य, वेरी गुड भाई। इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर है। सारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जितना भी सौदा है वो पूरा हो चुका है भाई। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की जो पहली और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, उसकी हमने पूरी हिस्ट्री, पूरी कुंडली, पूरी स्थापना से रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। एक बार के लिए बताओ, सभी के समझ में आ गई तो फिर मैं आगे चलूं। सेविंग तो हम सब करते हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, उससे सिर्फ पैसे बचते हैं, बढ़ते नहीं है। ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आपने वो वेबसाइट बनाई थी, उसका डाटा कब पब्लिक करोगे? भाई उसका डाटा आज दिन में करूंगा। ठीक है, दिन में 2 या 3 बजे तक आपके पास वीडियो आ जाएगी।
2 बजे तक लगा लो मैक्सिमम, सारी रिसर्च करके आपको मैं बता दूंगा। जो ऐसे कहने लग रहे थे ना भाई 90+ तो 150 बालक हैं, 200 बालक है, 300 बालक, ऐसा नहीं है। 90+ जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर जो डाटा है, देखो कुछ फेक एंट्री भी हुई थी, वो मैंने डिलीट कर दी है, क्योंकि पता लग जाता है एडिटिंग की हुआ है। अब मतलब वो जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर भी ऐसा सिस्टम सेट कर दिया कि थोड़ी सी भी अगर एडिट की हुई PDF अगर डाली जाती है तो डालो, अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर एक अलग से ऑप्शन बनवा दिया सस्पिशियस नाम से, ठीक है, यानी जितनी भी फेक एंट्री होंगी वो सस्पिशियस वाले सेक्शन के अंदर चली जाएंगी। अभी तक जैसे 70 फेक एंट्री हुई है, यानी 70 लोगों ने अपने फेक एडमिट कार्ड अपने नहीं, कल जैसे एक और सिस्टम हुआ, किसी ने जैसे 97 और 98 नंबरों का स्कोर कार्ड डाल रखा था वेबसाइट पे, तो भाई मैंने टीम को बोला कि भाई जितने भी 90+ है ना उनको क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक। क्रॉस वेरीफाई का मतलब जैसे उनके पास उन्होंने जो भी फोन नंबर दे रखे अपने एडमिट स्कोर कार्ड के अंदर, उस स्कोर कार्ड के ऊपर उनके पास मैसेज करो व्हाट्सएप पे या फोन नंबर जैसे भी हो, ठीक है, और उनसे उनका जो यूजर ID और पासवर्ड है वो मांगो, और फिर स्कोर कार्ड चेक करो कि हाँ भाई वही स्कोर कार्ड मैच होने लग रहा नहीं होने लग रहा, तब जाके वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो जैसे 3-4 बच्चों के पास, मतलब कि 90+ सारे बच्चों के पास की है मैंने, ठीक है। अब उसके अंदर से 3-4 ऐसे साथी थे जिनके स्कोर कार्ड किसी और ने एडिट करके अपलोड कर रखे थे। अपन सोचो, एक भाई तो गुड़गांव का था, मतलब था तो अपने हिसार का, गुड़गांव के अंदर ड्यूटी करता है, उसके पास मैंने जैसे फोन मिलवाया टीम से, तो टीम ने बात करी तो स्पीकर पे फोन था, मैं भी सुनने लग रहा था, तो वो भाई ये बताया था, नो बोला भाई एडमिट मतलब ये जो स्कोर कार्ड है मेरा है, लेकिन ये नंबर मेरे इतने को नहीं, मेरे तो 78 नंबर है, और एडिट करके गिर रखे 97 नंबर, बोला किसी और ने एडिट करके डाल रखा है, और नो बोला आप मेरे को बताओ किसने डाला है, मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तो मैंने बोला भाई कोई ना, ये चीज़ तो हम लोग सहूलियत कर देंगे। तो भाई वो जो एक बंदा था, एक ही लड़का था जो कि सबके एडिट करके डालने लग रहा था, मतलब उसने और भी 3-4 बच्चों के ऐसे एडिट करके डाल रखे, खुद नहीं डालने लग रहा। तो भाई उसकी है, उस भाई ने साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी है, ठीक है। 1-2 दिन में उठ जाएगा, तब पता लग जाएगा कौन था वो बंदा, ठीक है। तो ये सिस्टम भी होता है, मतलब यार इसी से नीच लोग हैं, समझ में नहीं आने लग रही मेरा कि भाई दिक्कत क्या है भाई, मतलब यार फेक अपलोड करना मतलब क्या हो जाएगा, समझ में को नहीं आना है यार। इतने खाली लोग आपने सोचो धरती पे, फिर नौकरी कौन मिलती। अब देखो, अब आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हमारा सारा रोड़ा पूरा हो चुका है। अब आगे आते आयुष एवं, मैंने शिकायत नहीं करी, उस भाई ने करी है, गुड़गांव वाले ने, ठीक है। खदया मेरा ऊपर टूट के पड़ो, मैं तो शिकायत मतलब परमानेंट इलाज बनवा देता इसे। आगे देखो अगला क्या है, अगला हमारे पास जो सेकंड आपका आती है जो यूनिवर्सिटी आती कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका नाम है आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, ठीक है। आयुष का मतलब समझते हो, आयुष का मतलब हो गया आयुर्वेदिक जो यूनिवर्सिटी है वो। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया कि आयुष एवं अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब समझ लो तुम, रिसर्च होता है अनुसंधान का मतलब, ठीक है। यानी आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर, और उसका नाम क्या है वो भी अभी आपको बताता हूं सारी। देखो यानी हमारा पहला विश्वविद्यालय कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हमारे दूसरे विश्वविद्यालय के ऊपर। पहले कुरुक्षेत्र जिले के सारे करें, कुरुक्षेत्र जिले में 4 यूनिवर्सिटी है मेन, ठीक है, उन्हीं के बारे में एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इसके नाम और स्थापना, सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ठीक है। यानी कुरुक्षेत्र के अंदर एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुद होगी, एक वहां पर आयुष का मतलब आयुर्वेदिक चीजें। आयुर्वेदिक चीजें कहां से आई है, हमारी हिस्ट्री से आई है, हमारी पुराणों से आई है, और हमारी हिस्ट्री पुराण कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध, ठीक है। तो वहीं पर क्या होगा, हमारा आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय भी होगा। और इस आयुष एवं अनुसंधान जो यूनिवर्सिटी है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका ओरिजिनल नाम याद रखना, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है। फतेहपुर गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर, ज्योतिसर जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। श्री कृष्ण, जैसे ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया भाई आयुष, जैसे ये नहीं तब एक कृषि विश्वविद्यालय, जैसे हिसार के अंदर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक, उसको ऐसे नहीं बोलते भाई हरियाणा के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताओ, तो उसी टाइप से हरियाणा के अंदर एक आयुष एवं अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा उसका, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है कहां पर आपका, ये आपका ज्योतिसर के अंदर देखने को मिलता है। ज्योतिसर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। एग्जैक्ट बिल्कुल गांव पूछ ले तो फतेहपुर गांव
ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, समझ जाओगे? हाँ जी समझ गए, दिमाग के अंदर घुस गए। अब इसकी स्थापना पूछेगा आपसे, देखो श्री कृष्ण से ही रिलेट होंगी सारी चीजें। श्री कृष्ण का नाम आ जाए तो कुरुक्षेत्र समझ लेना, आंख खोल के। ठीक है, आंख मिस के मत करना, वो गलती हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना हुई साल 2014 में। साल 2014 के अंदर क्या इसकी स्थापना, इसको कैसे रखो भाई, जब हम 14 साल के थे उस टाइम क्या था, उस टाइम तो भगवान श्री कृष्ण ने एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी, यानी औषधि देनी स्टार्ट कर दी थी भगवान श्री कृष्ण ने 14 साल की उम्र में। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। क्या हुआ? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई सभी साथियों के, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जो श्री कृष्ण आयुष एवं आयुष विश्वविद्यालय है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। ठीक है भाई, आयुर्वेदिक जो इलाज उसकी वजह से कि आपके जीवन में एक नई ज्योति है वो जलती है, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, आपका सिर्फ इतना याद रखना, स्थापना याद रखनी है, जगह का नाम याद रखना, भाई ज्योतिसर के अंदर ये जगह है और इसकी स्थापना याद रखनी है। ठीक है, ओके ओके जी, वेरी गुड, शाबाश। ये जो भी मल्टीपल कमेंट करें इन सब ना ब्लॉक करते हो, आंख खोल गई। ठीक है, अब आगे चलो। अब आते हैं हम लोग कुरुक्षेत्र की तीसरी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय आपका अनुसंधान केंद्र है, प्रौद्योगिकी संस्थान है, निट। कई बार आपने सुना होगा एनआईटी कहां पर स्थित है, हरियाणा में एनआईटी कहां पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो वो भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। तो उसके बारे में भी अभी यहीं पर पढ़े। उसके बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना, स्थापना कहां पर हुई, किस साल हुई और क्या नाम है, बस। और उसके बारे में कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या है हमारा तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पे आता है निट, एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या हो गया? अभी अभी मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग का राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है। ठीक है, कहां पर स्थित है? यह भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हमारा स्थित है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बारे में जो मेन चीज है वो चीज आपको याद रखनी है। भाई इसकी स्थापना कब हुई? वैसे तो इसकी स्थापना साल 1963 के अंदर हो गई थी, 1963 के अंदर, लेकिन उस टाइम ये एनआईटी नहीं था। तो क्या था जी? एनआईटी नहीं था। तो मैंने क्या बोला, वैसे इसकी स्थापना साल 1963 में हो गई थी, लेकिन उस टाइम ये एनआईटी नहीं था। उस टाइम ये क्या था? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। रीजनल का मतलब भाई एक उस पर्टिकुलर एरिया है, जो जैसे कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वहां का एक इंजीनियरिंग कॉलेज था ये। ठीक है, उस टाइम क्या था? ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, जिस टाइम इसकी स्थापना साल 1963 में हुई थी। बाद में इसको जो एनआईटी है इसका दर्जा कब मिला? इसको 2002 के अंदर इसका दर्जा मिला था। ठीक है, तो एनआईटी का दर्जा इसको कब मिला? 2002 में एनआईटी के रूप में स्थापित हुआ। तो अब अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आप लिखोगे साल 2002। ठीक है, 1963 नहीं लिखोगे। 1963 के अंदर तो ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदला गया, 2002 के अंदर इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। बाद में मतलब इसको प्रमोट कर दिया गया कि हाँ भाई तेरी योग्यता, तेरा जो सिस्टम है, तेरी जो पावर, उसको हम लोग बढ़ाने लग रहे हैं। ठीक है, बाद में इसका नाम ये रखा गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, साल 2002 के अंदर आपका स्थापित है। तो ये चीज डिफरेंस है, याद रखना। 1963 मत छापेना पेपर के अंदर, गलती करोगे फिर रोओगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग नहीं है। कहां पर लिख दिया ट्रेनिंग? अच्छा सॉरी भाई, टेक्नोलॉजी है, सॉरी गलती से लिखा गया भाई, टेक्नोलॉजी।
ठीक कर लो भाई इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं है भाई, कई बार दिमाग में स्किप, जैसे परीक्षा कौन लिखा था, लिखो था 1959 लिखा गया 1953। ठीक है, कई बार नुए दिमाग में हिल जाएगा पत्ता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलो, चौथे नंबर पे आता तुम्हारे पास राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जिसको बोलते हैं एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ठीक है, चौथे नंबर पे आता तुम्हारे पास कौन सा, बस ये लास्ट है, एनआईडी। एनआईडी ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। यानी कि क्या है भाई, जो भी आप डिजाइन वगैरह करते हो, जैसे मान लिया कपड़े का कोई डिजाइन करो हो या किसी भी और चीज का कोई डिजाइन, आपको डिजाइनिंग चीज सिखाना, यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है वो हमारा कौन सा है, एनआईडी है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। पूछे गए ये प्रश्न तभी आपको करवाने लग रहा हूं, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। ठीक है, उसका तो कुरुक्षेत्र का सारा रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर से, कुरुक्षेत्र के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो उमरी गांव, जो कि NH44 के पास है। उमरी गांव कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपका स्थित है, जो कि किसके समीप पड़ता है, NH44 के करीब है आपका पड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 44 के करीब। इसकी स्थापना पूछ ले तो साल 2016 के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो कब है, साल 2016। बाई डिजाइन बना हो चुका हूं मैं पूरा बोला, साल 2016। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, कुरुक्षेत्र के जो चारों इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी भी मैंने शुमार कर ली, इंस्टीट्यूट भी शुमार कर लिए, हर एक साथी को क्लियर हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए बताओ, बताओ एक बार के लिए, कुरुक्षेत्र के चारों इंस्टीट्यूट तुमको क्लियर हुए या नहीं हुए? चारों मैंने करवा दिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज बता दी। 1956 के अंदर स्थापना हुई, 1959 के अंदर क्लास शुरू हुई, पहला विभाग संस्कृत विभाग था। पहले हमारे जो चांसलर साहब थे वो हरि प्रसाद थे, ठीक है, और वाइस चांसलर साहब थे SP साहब थे, ठीक है जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। पहले पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर जी के सपनों की यूनिवर्सिटी थी। विशेषताएं मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन डिग्री पहली बार शुरू, देश का पहला वेलोड्रम भी यहीं पर, एकमात्र यूनिवर्सिटी जो LKG से PG तक 2 पत्रिकाएं दे दी। कैरियर 360 और आपकी कला निधि। यूनिवर्सिटी पहले जो हस्तलिखित संग्रहालय, पांडुलिपि वगैरह वो भी आपको इधर ही देखने को मिलती है। सरस्वती नदी शोध संस्थान भी इधर ही है। सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी थी 2018 के अंदर बनया था। गुरु तेग बहादुर पूछ रहे तो 2022 के अंदर भाई घना तेज बना है। 22 का मतलब भाई घना तेज बना है, तो गुरु तेग बहादुर भी है आपको 2022 के अंदर लूर नृत्य संरक्षक भी इसको बोला जाता है। दूसरा आयुष श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय फतेहपुर गांव आपका ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर देखने मिलता है साल 2014 के अंदर। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक तुम समझ लियाओ। 2014 के अंदर क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, और तब क्या है आपको आयुष की जरूरत आपको पड़ती है, यानी पुरानी चीजों की जरूरत पड़ती है। आगे NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका टेक्नोलॉजी, स्थापना आपकी 2002 के अंदर हुई थी। 1963 मतलब 1963 के अंदर इसका पुराना नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। वर्तमान में इसका नाम है NIT। NIT का दर्जा इसको मिला था साल 2002 के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। 2 मिनट के लिए यहां पर ट्रेनिंग लो और आगे भविष्य में पूरे दुम्मे उठा दो। ठीक है, इस तरीके लो। 2002 के अंदर 2 मिनट के लिए ट्रेनिंग ली और दुम्मे उठा दिए। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कर हो गया मैं बोला, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी साल 2016। ये आपका उमरी गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, अब बताओ चारों चीजें क्लियर है भाई? कुरुक्षेत्र का मतलब रोड़ा खत्म। अब आते हैं हिसार के ऊपर। ठीक, कुरुक्षेत्र के मैंने आपको चारों इंस्टीट्यूट बता दिए हैं। अब हिसार की बात करें, हिसार की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, आ जाओ आगे चलते। इतना समय नहीं है भाई समय बहुत कम है। कौन सा अगला आता हमारे पास? हिसार, जहां मिलते हैं बड़े बड़े जार, वही कहलाता है हिसार। हिसार की खास बात क्या, आपने सुना कि हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी होगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अब अगर हम लोग बात करें कि हरियाणा का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, यानी हरियाणा की एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी और सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो कौन सी आती है आपकी? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा की सबसे बड़ी व पहली एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो कौन सी कहां पर हो जाए आपकी? हरियाणा के हिसार के अंदर हो जाएगी। और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? CCHAU। क्या नाम होगा? CCHAU। CCHAU का मतलब समझ गए? CC का मतलब होगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंग्लिश में बोले तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपके हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। ठीक है जी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी इसको शुमार किया गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका एरिया बहुत है, 7000 पता नहीं 8000 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है, 7700 एकड़ शायद समथिंग, इतने एकड़ के अंदर ये फैली हुई, तो इसका एरिया बहुत बड़ा। तो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। वैसे यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते, वैसे तो यूनिवर्सिटी और भी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन एग्रीकल्चर के हिसाब से देखो, एग्रीकल्चर के फील्ड में एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लिखेंगे हरियाणा, हरियाणा नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एशिया की, विदेशों से बच्चे भी यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी, हम तो हिसार मारा, वहां बेरा है, सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी भी आपकी कौन सी है? HAU है। ठीक है, साउथ अफ्रीका दा के बेरा कड़ा कड़ा दा चीन दा बहुत सारे बालक इधर पढ़ने के लिए आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई जी? तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई साल 1970 के अंदर। भाई स्थापना कब हुई? साल 1970 के अंदर है हमारी HAU की स्थापना हुई 1970 के अंदर। इसको कैसे 70 का मतलब सताना, यानी ऐसे किसान जिनको सताया जाता था कि भाई तुम्हारी तो उपज कम है, तुम्हारी आमदनी कम है, तो सतानेपन को दूर करने के लिए ही क्या है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 1970 के अंदर हमारी स्थापना हुई थी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी अगर आपसे पूछ ले तो 2 फरवरी, वैसे कोई डेट पूछता नहीं एग्जैक्ट, फिर भी लिख लो 2 फरवरी 1970 को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, 70 का ये याद रह जाएगा, 70 में सताना। ठीक है, ऐसे किसान जिनको सताया जाता है उसके लिए ही हमारी HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ताकि उनको सताया ना जा सके, यहाँ पर अलग अलग मतलब रिसर्च हो। ठीक है, अब क्या था, पुराने समय के अंदर ही जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का भाग था। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का भाग था, विश्वविद्यालय का भाग था पुराने समय के अंदर। ठीक है, और जब अपना हरियाणा अलग बनया 1966 के अंदर, तब ये अलग हो गया, तब इसका नाम रखा गया 1970 के अंदर ओनली HAU, ओनली इसका HAU नाम रखा गया था 1970 के अंदर। HAU का मतलब हो गया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बस जैसे पंजाब के अंदर था तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जैसे 1966 के अंदर हरियाणा अलग बना, बाद में इसके हरियाणा के अंदर स्थापना हुई HAU के नाम से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। फिर ये जो चौधरी चरण सिंह जो नाम है ना, ये जोड़ा गया, ये उस टाइम हमारे 7वें नंबर के प्रधानमंत्री होया करते। ठीक है, और इन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छा मतलब किसानों के लिए काम किया था, तो इसीलिए इनके नाम, इनका जो नाम है वो रोज UPI से पैसे भेजते हो है ना, मिलता है फालतू के कूपन्स का धोखा। पर भारत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जब हरियाणा अलग बना तो 1970 के अंदर इसका नाम रख दिया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। फिर 1991 के अंदर इसके नाम के अंदर जुड़ गया चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर चौधरी चरण सिंह नाम कब जोड़ा गया, तो 1991 के अंदर जोड़ा गया। तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, पूछी जाती, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो ये नाम कब जोड़ा गया? चौधरी चरण सिंह नाम है, यहां पर लिख दूं क्या, 1991 में जोड़ा गया। 1991 में चौधरी चरण सिंह नाम है, जोड़ा गया था। इस चीज को लिख लेना कॉपी में, अलग से नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर तो आपको ये चीजें लिखी लिखाई मिलेंगे जो बैच ले रहे हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। अब जो HAU के बारे में पूछा जाता है कि HAU के पहले कुलपति कौन थे, ये मतलब HSSC हर साल पूछती है। HAU के फर्स्ट कुलपति कौन थे, तो ये थे AL फ्लेचर। कौन थे भाई? AL फ्लेचर। इसको कैसे याद रखो, ये अभी याद करवाता हूं। भाई जो भी देखो फ्रैक्चर हो रहा हो, भाई किसान है, जितने भी किसान हैं उनका अगर किसी का भी कोई फ्रैक्चर हो रहा हो, कोई भी डिफेक्ट हो तारी फसल के अंदर, तो HAU के अंदर आओ, फ्लेक्चर साहब हैं, फ्लेचर साहब 2 मिनट के अंदर देख के आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे फसलों की। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी आ गई। जैसे हमने देखा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 2 पत्रिकाएं थी, कैरियर 360, कलानिधि, उसी टाइप से आपकी HAU है। HAU की पत्रिका का क्या नाम है, ये एग्जामिनर पूछता है बहुत बार। ठीक है, तो HAU की जो पत्रिका याद रखना, जो मैं करवाता हूं हरियाणा खेती, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा खेती क्या है, तुम्हारी HAU की पत्रिका का नाम है हरियाणा खेती। ठीक है जी, चीजें आगे समझ में दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, और एग्जैक्टली सेट भी होगी। ठीक है जी, घुसन तो गई यार, घुसेड़न लग रहा है मैं तारा दिमाग में। ठीक है, इसकी लोकेशन पूछ ले तारती,
भाई एचयू की, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी NH44 के पास है, तो इसकी भी हो सकता है आपसे लोकेशन पूछ ले, तो लोकेशन इसकी NH9 के पास है भाई, नेशनल हाईवे नंबर 9, उससे थोड़ी 5-6 किलोमीटर अंदर की तरफ ही पड़ती है, ठीक है। NH9 के पास इसकी लोकेशन है, ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी NH44 के पास है, ये याद रखना, नेशनल हाईवे नंबर 9 के पास है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, जैसे हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की खास बात देखी थी, उसी टाइप से इसकी भी तो एक दो खास बात तो देखनी पड़ेगी। पहली चीज तो 1997 के अंदर है ICAR। ICAR ये क्या जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऐसा संस्थान जो कि खेती बाड़ी के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है। उस अनुसंधान संस्थान के द्वारा क्या इसको बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया। यार सीधी सी बात है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड कौन मिलेगा, मिलना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, साल 1997 में ICAR क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला। खेती बाड़ी के क्षेत्र में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया भाई, इससे बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट नहीं है खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, ठीक है। इस चीज का इसको अवार्ड मिला, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, एचयू के लिए भी, हिसार वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए भी, ठीक है जी। ये चीजें भी हमको समझ में आ गई। इसके अलावा यहीं पर आपका एक एग्रो टूरिज्म सेंटर भी बनाया हुआ है, एचयू के अंदर ही आपका, ठीक है, एक एग्रो टूरिज्म सेंटर है। एग्रो टूरिज्म का मतलब खेती बाड़ी का टूर करवाने के लिए एक स्पेशल सेंटर बना रखा है, जहां पर आप जैसे एचयू के 4 नंबर गेट के अंदर से घुसोगे, घुसते ही आपको राइट साइड में आपको दिखाई दे जाएगा, जहां पर अलग अलग फूलों की प्रजातियां, अलग अलग फसलों की प्रजातियां, अलग अलग किस्म के पौधे, जो भी आप लोग अमरूद का पौधा लेके जाना चाहो, किस भी नस्ल का पौधा लेके जाना चाहो, सारी फैसिलिटी आपको उधर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एचयू के अंदर क्या है, आपका अलग से स्पेशल एग्रो टूरिज्म सेंटर भी यहीं पर है। और हरियाणा का एकमात्र है, हरियाणा में और कितने नहीं है, हरियाणा का एकमात्र, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो सारी की सारी आपकी एचयू के अंदर ही है। हरियाणा का एकमात्र एग्रो टूरिज्म सेंटर है, वो भी आपका कहां पर है, वो भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर ही है। हाँ जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा जो अगली खास बात याद रखनी है, हर साल इसी एचयू के अंदर किसान मेला लगता है, और ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था सीईटी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर किस महीने के अंदर प्रतिवर्ष हमारा है किसान मेला लगता है। तो किसान मेला मार्च और सितंबर के महीने में, Made with thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips. So good. B.Com एक ऐसी डिग्री है जिसको HR 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है।